तो ये देखिए सर, यहाँ पे जब हम आएंगे ना तो यहाँ पे सबसे ऊपर होम आता है। होम पे जितनी भी टूल्स हैं लगभग सारे टूल हमें होम पे मिल जाएंगे। फिर उसका तरीका क्या है, यहाँ से ड्रॉ है, जो ड्रॉ करना चाहते हैं उसके टूल यहाँ पे मिलेंगे। मॉडिफाई करने के लिए इधर से टूल मिलेंगे। एनोटेशन यहाँ से कर सकते हैं, वही एनोटेशन यहाँ पे भी मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ब्लॉक के इंसर्ट के ऑप्शन दे रखे हैं, वो इंसर्ट वाला ऑप्शन यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन, एक ही कमांड दो तीन जगह पे दे रखी है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अच्छा, इसके अंदर कंट्रोल 9 से ये हमारी कमांड लाइन आ जाती है। कंट्रोल 9 है, इससे बंद हो जाएगा ये। और फिर से अगर आप देखना चाहते हो तो कंट्रोल 9 क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगी। और इसको नीचे यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ऑटोकैड का जो वर्जन है ये 2019 है। और ड्राइंग वन, ये वाली हमारी ड्राइंग वन है। यहाँ पे मॉडल के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। लेआउट वन प्रिंट आउट की सेटिंग के लिए है। लेआउट टू ये भी प्रिंट आउट की सेटिंग के लिए है कि आप किस तरीके का प्रिंट लेना चाहते हैं, वो हम सेटिंग लेआउट पे कर सकते हैं। और दो लेआउट के अलावा आप 3 4 5 6 और लेआउट भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखे हुए नहीं आ रहे, तो यहाँ से अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिन्हें हम अपने यूज़ के हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से कुछ और ऑप्शन मैंने ऑन कर दिए, ये आ गए। तो ये जो है नीचे की ये टगल कीज़ हैं। टगल कीज़ ऑन बीसी से होगा, ऑफ बीसी से होगा, इसलिए टगल कीज़ हैं ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है एक्स वाई जेड, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, शो करना बंद कर देगा। और फिर क्लिक कर देंगे, क्लिक मतलब लेफ्ट क्लिक, इसमें क्लिक है ना। राइट क्लिक तो राइट क्लिक को बोलेंगे ही हम। यहाँ पे फिर और बहुत सारी कीज़ हैं, जैसे ये वाला आप देखेंगे तो ये ग्रिड शो कर रहा है, नीचे का ग्राफ चला गया। ग्रिड चाहिए तो ऑन कर लीजिए। 2D में जनरली हम ग्रिड को ऑन करके ही रखते हैं। ये वाला जो आ रहा है हमारा क्यूब, ये 3D में काम आता है, 2D में काम नहीं आता है। या तो आप बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये क्यूब मैंने हटा दिया, चला जाएगा। और ये वाला जो नेविगेटर है, ये भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं छेड़ते हैं तो रखे रहने दीजिए, हटाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। 3D में काम आएंगे ये वाले भी और ये वाले भी। सर ये व्यू क्यूब काम है, व्यू में है ना? ये व्यू में मिलेगा, आप व्यू में जाएंगे यहाँ से, और व्यू में ये रहा व्यू क्यूब, यहाँ से ऑफ हो जाएगा। और नेविगेटर ओके, बार यहाँ से बंद हो जाएगी। ठीक है। इधर से ये है हमारे यूनिट्स। तो डायमेंशन की कौन सी यूनिट आप लेना चाहते हैं, यहाँ से हमें यूनिट यहाँ से मिल जाएगा। क्लिक करते हैं तो ये रहा। आर्किटेक्चरल, जब इंचेस और फीट में काम करना है तो आर्किटेक्चरल लेंगे। एमएम में काम करना है तो फिर डेसिमल लेंगे। इंजीनियरिंग के अंदर भी आपका आएगा, इंचेस और फीट में आएगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट में आएगा। यहाँ पे जो डेसिमल आएगा वो 1/2, 1/4, 1/8 आएगा। यहाँ पे 0.25 आएगा, 0.5 आएगा, ऐसे इंच आएगा। साइंटिफिक है और फिक्शनल यूनिट भी दे रखे हैं, एक्सपोनेंशियल वाली यूज हो जाएगी, वो यहाँ पे है। बाकी तो डेसिमल और आर्किटेक्चरल से काम चल जाएगा। जो माउस शो हो रहा है इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर कर्सर। क्रॉस हेयर कर्सर के अंदर दो चीजें हैं। एक तो है हमारा क्रॉस, जब हम कमांड को लेंगे खाली क्रॉस आएगा, या फिर आएगा खाली बॉक्स। तो इसका मतलब है कि कोई कमांड अभी चल रही है। अगर दोनों चीजें आ रही हैं तो कोई कमांड अभी नहीं चल रही। अगर मैं कोई कमांड यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो बहुत छोटा लिखा हुआ है, आप देखिए। मैं यहाँ से अगर कुछ लेता हूँ तो माउस के पास जो मैसेज आ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, वो कुछ छोटा है, इसको बड़ा कर सकते हैं हम। उसके लिए ओ एस एंटर, ओ स्नैप करके मैं एंटर करता हूँ। और यहाँ से डायनेमिक इनपुट में जाने के बाद ड्राफ्टिंग टूल टिप अपीयरेंस में जाएंगे और इसका साइज यहाँ से बड़ा कर देते हैं। और ओके, और ओके। तो अब अगर मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ तो देखिए अब बड़ा आ गया थोड़ा सा, तो शो हो रहा होगा आपको प्रॉपरली। अब किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए कीबोर्ड से एस्केप की दबाएंगे। एस्केप की करने से ये कैंसिल हो जाएगा, कोई भी कमांड चल रही है वो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे है हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो है कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं।
जबकि बाकी जो सॉफ्टवेयर हमने यूज किए हैं, सॉलिड एज है, सॉलिड वर्क है, वहां पे WCS होता है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप उस डिफॉल्ट वाले को चेंज नहीं करते हैं, हम एक नया बना लेते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो हमें। तो यहाँ पे नया नहीं बनेगा, आप इसी को ही चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये UCS है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स और वाई की डायरेक्शन यहाँ से शो हो जाएगी हमें। यहाँ पे जाते हैं, ये वाले पे, इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज करने के लिए है पैनल को। फिर क्लिक किया एक बार और छोटा हो जाएगा। फिर एक बार और क्लिक किया, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर क्लिक करते हैं, ये वापस से शो हो जाएगा। तो इसी से ही आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए तो छोटा कर लीजिए, और स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे बड़ा रहने दीजिए, एक्सपेंड में आ जाएगा। ठीक। फिर एक इसके अंदर ऑप्शन है, जब आप किसी फाइल को सेव करेंगे, यहाँ से सेव करते हैं, तो ये आपको कौन से फॉर्मेट में सेव करनी है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि कई बार क्या होगा, जब हम ड्राइंग को बनाते हैं और उस ड्राइंग को बनाने के बाद किसी क्लाइंट को अगर आप भेजते हो, तो वो फाइल को तभी ओपन कर पाएगा जब उसके पास ऑटोकैड का सेम वर्जन होगा तो, या उससे लेटेस्ट होगा तो। जैसे हम 2019 यूज कर रहे हैं, अगर हम इसकी फाइल किसी आगे 20 वाले को भेजते हैं तो वो ओपन कर सकता है। 24 वाला जो ऑटोकैड 24 यूज कर रहा है वो भी ओपन कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऑटोकैड 2016 यूज कर रहा है तो वो ओपन नहीं कर पाएगा जब तक कि आप यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज नहीं कर देते। तो मैंने इसे कर रखा है ऑटोकैड 2010। तो इसका मतलब है कि ऑटोकैड 2010 या उसके बाद के जितने भी वर्जन है, सब पे आपकी ये फाइल खुल जाएगी। तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि क्लाइंट के पास कौन सा वर्जन। 2016 वाला ये फाइल ओपन कर सकता है, राइट? हाँ, ये 2010 से पुराना जो होगा वहां पे ओपन नहीं होगी। 2010 से ऊपर जितने भी वर्जन है सब पे आपकी फाइलें खुल जाएगी। ठीक। अगर यहाँ से लेते हैं, और छोटा और पुराना चाहिए तो ऑटोकैड 2007 भी है, 2004 भी है, 2000 भी है, और ये R12 जो मैंने सीखा था वो R12 ही था, है ना। 1999 में सीखा था मैंने, तब की बात है, तभी यही था सबसे पुराना वाला। तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम। सर कोई भी ओपन कर सके ऐसा सेव करना है तो सर 2010 वैसे काफ़ी सही है। आप 2010 तक भी सेव करेंगे ना, तो लगभग हर कोई 2010 या उसके बाद का वर्जन ही यूज़ कर रहा है। अगर इससे कोई पुराना ओके। यूज़ कर रहा है तो वो उसी एक ही कंडीशन होगी कि वो कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी है और उसके पास कोई पुराना वर्जन है ना। पर ऐसा होगा नहीं कि इतनी कोई पुरानी कंपनी है और यूज़ कर रही है तो वो जरूर उसको अपडेट करा चुकी होगी, है ना। तो बहुत ही कम चांस ठीक। है। बाकी फिर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप। 2007 भी है, 4 भी है, 2000 भी है ना। तो किसी में भी सेव कर लो। अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कमांड्स हैं। तो सबसे पहली कमांड है लाइन। और लाइन में इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, माउस के पास जो मैसेज आते हैं ना, उनको रीड करना है और उनको फॉलो करना है। आधा काम हमारा यहीं से ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर लेंथ लिखी भी आ रही है, 6.8 mm है ये। 2 डिग्री का एंगल आ रहा है, मैसेज आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर इधर सर ये क्लिक कर, इंच में करना है तो? इंच में करना है तो आप या तो यहाँ से यूनिट्स कमांड है पूरा लिख दीजिए, या UN इसके लिए शॉर्टकट की है, एंटर, यूनिट्स आ जाएगा। यूनिट्स में आने के बाद आप यहाँ से लेंगे आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर में ये मिनिमम 1/2 ले लिया तो हाफ इंच बना सकते हैं, या 1/4 इंच भी ले सकते हैं, और इंचिस और ओके। अब आप यहाँ पे देखिए इंच और फीट में आ रही है डायमेंशनिंग। इसको लेने के लिए लाइन लिया और क्लिक करते हैं। इधर कितना और चाहिए सर आप, इंजीनियरिंग में भी इंच ही आएगा ना, इंजीनियरिंग में भी? इंजीनियरिंग में भी आएगा लेकिन वो हल्का सा अलग है। जब आप यहाँ से लेते हो इंजीनियरिंग, तो ये डेसिमल में आ रहा है, 0.0, मतलब 1 फीट, और 0.5, 0.25। जबकि इस वाले में क्या आ रहा है, 1/2। यहाँ पर इंजीनियरिंग ही यूज होता है, आप इंजीनियरिंग ही रखो। अच्छा, इंजीनियरिंग यूज होता है तो हम इसको इंजीनियरिंग कर लेते हैं। और ये रहा 1/2 हो गया, ये हो गया 0.00, और ओके। ओके। अब यहाँ से लाइन ले लेते हैं और क्लिक किया। कितना चाहिए हमें यहाँ पे, मुझे चाहिए यहाँ से 12 इंच। इंच के लिए आपको कोई साइन नहीं लगाना, सिंपल एंटर। तो ये 12 इंच की एक लाइन बन गई। इसको सिलेक्ट करते हैं और कॉर्नर की ग्रिप पे, ये जो ब्लू कलर का डॉट है ये ग्रिप है, इस ब्लू कलर के डॉट पे माउस को रख देते हैं और ये डायमेंशन आ गई 1 फीट। ठीक। फिर से लेते हैं लाइन,
और यहाँ से क्लिक करके ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे है हमारा 1 फीट, फीट के लिए निशान लगाएंगे आप, ये वाला साइन है फीट का, एंटर के पास वाला 1 फीट और 3 इंच, तो 3 के लिए कुछ नहीं करना बस, और एंटर, तो ये लाइन हमारी बन जाएगी। चेक कर लेते हैं इसको, 1 फीट 3 इंच। चेक कैसे करना है? सिंपल, इसको आप सिलेक्ट करिए, अभी माउस में कोई भी कमांड नहीं चल रही, मैं राइट में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, माउस को छोड़ देंगे और इधर लेके आइए माउस को और फिर क्लिक करेंगे तो ये सब डॉटेड हो गया है, सिलेक्ट हो गया है, आ रहा है। और ये ब्लू कलर की जो ग्रिप है उसके ऊपर माउस को रखेंगे तो ये डायमेंशन आ जाएगी इसकी, इधर 1 इंच है, ऊपर की तरफ 1.1 फीट 3 इंच है, और एंगल वगैरह भी शो कर रहा है। फिर से लेते हैं मिडिल वाले को प्रेस करते हैं माउस में और लेके जाएंगे पैन, वो यहाँ पे भी है पैन, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी चल जाएगा। सर अभी वो प्लस और यूसी सारा दिखाता है, मतलब कोई कमांड नहीं चल रहा है, राइट? हाँ, अगर क्रॉस भी आ रहा है और बॉक्स भी आ रहा है तो कोई कमांड भी नहीं चल रही है। फिर लाइन ले लेते हैं, स्पेस पे फर्स्ट पॉइंट लिया, लाइन बिल्कुल सीधी चाहिए, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है ऑर्थो, ऑर्थो मोड को ऑन कर देते हैं, लाइन स्ट्रेट आ गई है। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कितना चाहिए और डिस्टेंस कितनी लेना चाहते हैं, 2 फीट मैंने ये ले लिया, नीचे की तरफ जाते हैं 1 फीट ये ले लिया, फिर इधर की तरफ डायरेक्शन दी 2 फीट ये लेते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं 1 फीट और एंटर एंटर, तो 2x1 का एक रेक्टेंगल बन गया। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और माउस रख दीजिए कॉर्नर पे, 2x1 का एक रेक्टेंगल आ कोई जाएगा। भी कॉर्नर पे रख सकता हूँ ना माउस? बिल्कुल, जिधर भी रखेंगे उधर की डायमेंशन आ जाएगी, मतलब है ना, जो भी उसके एडजेसेंट एजेस होंगी वहां पे। फिर लाइन ले लेते हैं और लाइन अब हमें सीधी नहीं चाहिए, तो आप ऑर्थो को ऑफ कर दीजिए, ऑफ हो जाएगा, और फिर से बना लीजिए जैसा बनाना चाहते हैं, और ये वाला मैच। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट का आइकन आ रहा है बहुत छोटा आ रहा है, मैं उसे थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ ताकि मुझे ठीक से दिखाई दे। उसके लिए ऑप्शन होता है ओ एस नहीं, ओपी एंटर, ओपी मतलब ऑप्शंस है, एंटर, और यहां से जाएंगे हम ड्राफ्टिंग में, और ड्राफ्टिंग में है ऑटो स्नैप मार्कर साइज, इसमें से जो चीजें आपको पता है सिर्फ उन्हीं को ही छेड़े, नहीं तो ऑटोकैड की सेटिंग हिल जाएंगी, ये सेटिंग्स है ऑटोकैड की, है ना। तो यहाँ से हम इसके साइज को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो ये जो बॉक्स था वो बड़ा होके आ जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको कोई और कलर चाहिए तो आप वो कलर ले लीजिए, चलिए ग्रीन करा सपोज मैंने, और ये रहा, और अप्लाई, तो ये अब लेते हैं यहाँ से हम लाइन और क्लिक, ठीक है, तो एंड पॉइंट आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो कमांड है लाइन, लाइन के लिए शॉर्टकट की होती है एल, और इसको यहाँ से बनाते हैं और इसके साथ यहाँ से यहाँ तक, और एंटर, जुड़ गया। फिर यहाँ से लाइन लेने के बाद आता है इरेज, ये वाला इरेज कमांड है, इरेज ले लेते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप सिंगल सिंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं या विंडो लेके भी इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद एंटर करना होगा। सर सिलेक्ट करने में नीचे से ऊपर सिलेक्ट करते हो तो डिफरेंट हो रहा बिल्कुल है, और ऊपर बिल्कुल, से नीचे सिलेक्ट करो तो डिफरेंट हो रहा है, राइट? नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर हम लेते हैं सिलेक्शन का, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ पे राइट में जाके लेफ्ट की तरफ लेता हूँ तो ग्रीन विंडो आती है, और अगर इसको उल्टा ले लेते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ माउस को ले जाऊंगा तो ब्लू विंडो आएगी। तो अभी मैंने सिर्फ, दोनों में डिफरेंस हाँ, क्या है? डिफरेंस ये है, ये देखिए ये जो लाइन है, ये वाली और ये वाली, ये ग्रीन विंडो से सिर्फ टच हो रही है, फिर भी एंटर करने पे डिलीट हो गया ये, अंडू, फिर से इरेज लिया और इधर से मैं लेता हूं, पहले लेफ्ट में क्लिक किया और राइट में जाते हैं, तो जो लाइन इस ब्लू विंडो के अंदर कंप्लीटली आ रही होगी सिर्फ वो ही सिलेक्ट होगी, क्लिक ठीक है, और एंटर, ठीक है। इसका ओके। यूज कहाँ पे है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन और बना दी, तो ये लाइन इसके ऊपर ओवरलैप हो गई है, मुझे दिखाई नहीं दे पा रही है, तो मैंने क्या किया, इरेज किया और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, तो सिर्फ बीच वाली जो लाइन थी वो सिलेक्ट हो गई है, एंटर, और डिलीट हो गई। अब यहाँ पे सिंगल एक ही लाइन बची है, तो ठीक है। इस तरीके से ये काम आ जाएगा।
इरेज के लिए शॉर्टकट की है ई, ई लेके एंटर करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करिए और एंटर, इरेज हो जाएगा। फिर यहाँ से लाइन ले लेते हैं और लाइन की मदद से मैंने इसे बना लिया। अब इसको कर देते हैं यहाँ से हम कॉपी, कॉपी लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे, एंटर करते हैं, बेस पॉइंट यहाँ से उठा के आप कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, कहाँ पे कॉपी करना है, कहाँ पे कॉपी और कहाँ पे कॉपी, कॉपी हो जाएगा। कॉपी के लिए सी ओ शॉर्टकट की है कॉपी, सेलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे, बेस पॉइंट ये वाला है और कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं और कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं और एंटर। ठीक है। इरेज कर देते हैं, यहाँ से इरेज हो जाएगा, इरेज, सेलेक्ट और एंटर। या अंडू, अंडू के लिए यू शॉर्टकट है, अंडू हो जाएगा। फिर आते, कंट्रोल जी भी कर सकते हो ना? कंट्रोल जेड भी चलेगा, है ना। शॉर्टकट की यहाँ के ऑटो गेट के लिए यू है शॉर्टकट की, बाकी अंडू तो है ही, कंट्रोल जेड वो तो चलेगा ही। फिर यहाँ से लेते हैं सर्कल, सर्कल के अंदर है सेंटर एंड रेडियस, तो मैंने कहा क्लिक सेंटर पॉइंट ये है, रेडियस 5 का होना चाहिए, तो 5 का सर्कल बन जाएगा। फिर से सर्कल में जाते हैं और यहाँ से लिया सेंटर एंड डायमीटर, सेंटर पॉइंट ही, सर इसमें डायमीटर भी कर सकता हूँ ना? हाँ डायमीटर भी ये रहा, अब सेकंड ऑप्शन डायमीटर ये रहा, डायमीटर। और सेंटर पॉइंट ये क्लिक किया, डायमीटर कितना लेना चाहते हैं, 11.5 लेना चाहते हैं, एंटर, तो ये अपने आप आ जाएगा 5.75 का रेडियस। सर डायमेंशन मेजर करना है तो सिर्फ वो सिलेक्ट करके उसका जो उसने पॉइंट है किसी पर भी रखूंगा हाँ तो डायमेंशन हाँ आ आ जाएगा, है जाएगा, वो ना? देखने के लिए कि क्या डायमेंशन है वो चेक कर सकते हैं यहाँ से। फिर यहाँ से जाते हैं और यहाँ से लेते हैं 2 पॉइंट सर्कल। और मेजर कमांड भी कर सकता हूँ ना, एमईए करके भी? एम ई, ये रहा मेजर यहाँ पे दे रखा है, एम ई शॉर्टकट भी है। और मेजर करने से इसे हम जाते हैं और क्लिक करते हैं, तो ये 2 पॉइंट आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, तो उनके बीच का गैप आ जाएगा। ठीक है, ये वाला वैसे भी आगे आएगा, बता दूंगा मैं, है ना, रुक जाते हैं नहीं तो छूट जाएंगी ठीक है। चीज़ें। इसको सिंपल आप क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना सर, यहाँ से क्लिक करके रखिए आ जाएगा। अच्छा, फिर ओके। यहाँ से चलते हैं और यहाँ से है हमारे पास 2 पॉइंट सर्कल, सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, सेकंड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, और बढ़िया तो पास होके जा रहा है दोनों से, डायमीटर की इक्वल हो जाएगा। इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ से गए और लिया 3 पॉइंट सर्कल, सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है और थर्ड पॉइंट ये वाला है, तो तीनों पॉइंट से पास होके जाएगा अब सर्कल। फिर ले लेते हैं सर्कल, सर्कल के अंदर जाके ले लेते हैं हम टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, तो 2 टेंजेंट है, एक टेंजेंट तो ये वाला है और एक टेंजेंट ये है, इन दोनों को टच करना चाहिए और रेडियस हो जानी चाहिए 15 की, तो दोनों को टच भी करेगा और रेडियस जो है वो 15 का भी होगा। ये तो रेडियस दिया आपने 15 इंच का दिया या 15 इंच, फीट का दिया? इंच ही चल रहा था, इंच है सारा, है ना अभी तक। अच्छा, कुछ भी नहीं दूंगा तो वो इंच ही ले हाँ, लेगा? अगर 15 लेंगे तो 15 इंच ही है वो, है ना, तो ये 12 इंच हो गया प्लस 3 हो गया तो 15 ही हो गया, ये रहा 1 तो फीट 3 15 इंच है। फीट करना है तो फिर? 15 फीट करना है तो 15 के बाद आपको डैश लगाना पड़ेगा, ये लिया फर्स्ट, सेकंड पॉइंट और रेडियस होना चाहिए 15 और फीट का साइन और एंटर। ठीक है, 15 का साइन एंटर के बाजू वाला है ना? हाँ एंटर के बराबर वाला और एंटर, ये आ गया, तो ये बहुत बड़ा सर्कल बन गया ये रहा। ठीक है। इरेज, ई से शॉर्टकट ई है, इरेज। फिर चलते हैं यहाँ से और यहाँ से हम ले लेते हैं टेंजेंट, 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 ट्राई टेंजेंट, तो पहला टेंजेंट ये है, दूसरा टेंजेंट ये वाला है और तीसरा टेंजेंट ये वाला है, तो तीनों को टच करेगा ये। मतलब टेंजेंट मतलब एंड पॉइंट है ना? टेंजेंट मतलब टच करके जाने वाला है, ये यहाँ से इसको टच करके ओके। जाएगा। ओके। फिर इसके बाद हम लेते हैं इधर से मूव, मूव ले लिया, मूव में ये जो बीच वाला सर्कल है एंटर, इसको मैं यहाँ से मूव करना चाहता हूँ और इसको उठा के इसके सेंटर पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे सेंटर पे आ जाएगा। कॉपी में क्या होता था, कॉपी में सिलेक्ट करा एंटर, तो ये जो सोर्स है वो भी रहेगा और जो नए वाले हैं डुप्लीकेट, इनके साथ भी ये बन जाएगा, नई जगह पे भी आ जाएगा, है ना। जबकि मूव के अंदर क्या है, डुप्लीकेट नहीं बनेगा, सोर्स ऑब्जेक्ट ही उठ के नई पोजीशन पे चला जाएगा। इसको सिलेक्ट किया एंटर और यहाँ से पकड़ा और कहाँ पे रखना चाहते हैं,
जहाँ पे भी आपका मन करे आप ले जाइए और क्लिक कर दीजिए, चला जाएगा, मूव हो जाएगा। मूव के लिए शॉर्टकट की है ठीक। एम, एम लेंगे, एम मूव के लिए शॉर्टकट की है, और इसको मूव करना है, ये यहाँ से उठा के इधर रख देते हैं, इधर आ जाएगा। फिर लाइन मैंने आपको बता दिया, पॉलीलाइन, पॉलीलाइन में जाएंगे, पॉलीलाइन और लाइन दोनों लगभग सेम है, बस एक डिफरेंस है कि पॉलीलाइन पूरी एक साथ जुड़ी हुई आती है, ये पूरी एक साथ जुड़ी हुई आ रही है, जबकि अगर यही काम मैं लाइन से बनाता हूँ तो ये सब अलग अलग आएगा। ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ठीक है। आप इरेज भी करेंगे तो अलग अलग इरेज हो जाएगा, जबकि इसको अगर आप इरेज करेंगे तो पूरा एक साथ इरेज होगा। पॉलीलाइन 3D बनाने में काम आती है। पॉलीलाइन लेते हैं, क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और अब राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके करते हैं क्लोज। तो क्लोज करने से क्या होगा, एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट से मैच कर जाएगा। फिर से पॉलीलाइन ले लेते हैं, पॉलीलाइन में जाएंगे और क्लिक करेंगे, क्लिक किया फिर क्लिक किया, राइट क्लिक करते हैं, आर्क, आर्क आ जाएगी, तो आर्क ले लीजिए आप, इसके साथ में आर्क शुरू हो जाएगी, लाइन आ गई। फिर से राइट क्लिक किया और यहाँ से आप हाफ विड्थ, अच्छा इसके लिए क्या करेंगे, लाइन लेते हैं, पॉली लाइन लिया, क्लिक किया और राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से लेते हैं हाफ विड्थ, या पहले विड्थ ले लेते हैं, विड्थ ले लेते हैं, विड्थ लिया, विड्थ होनी चाहिए 0.5, और एंड की ये आ रहा है स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ, उसको भी 0.5 और क्लिक। अब अगर आप लाइन बनाएंगे तो लाइन जो हमारी आ रही है वो 0.5 इंच की विड्थ है, इसकी इसकी मोटाई 0.5 है। अगर इसी को ही मैं हाफ विड्थ में लेता हूँ और राइट क्लिक किया, मैंने कहा हाफ विड्थ, और इसे डाला मैंने 0.5, एंड पे भी 0.5, तो अब ये बनेगी 1 की, मतलब आधी दूरी डाली है वो डबल हो जाएगी, तो 0.5 का डबल 1 हो जाएगा, तो ये 1 की बनी हुई आएगी। ये 0.5 थी, टोटल ही 0.5 थी, ये टोटल 0.5 प्लस 0.5 1 की हो जाएगी, इसकी थिकनेस 1 हो जाएगी। जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे ये इतनी मोटी ही लाइन आती रहेगी। तो उसमें राइट क्लिक करना है और हाफ विड्थ में जाके 0 एंटर, 0 एंटर, अब वापस से 0 हो गया ये। पॉलीलाइन के लिए PL एंटर, पॉलीलाइन, और बना लीजिए। ठीक है सर, ये हो गया, और ये सब डिलीट कर देते हैं, इरेज, इरेज हो जाएगा। लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, ये आर्क को तो कल देख लेंगे। इसके बाद है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में जाते हैं और ये बनाया, एक रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल का साइज क्या है, ये साइज हमने इसमें कुछ भी अभी डाला नहीं, तो इसे चेक करके देखें तो इसका साइज आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है 3 फीट, और इधर भी आ रहा है 2 फीट, 2.2 फीट 6 इंच इधर आ रहा है। तो अब मैं रेक्टेंगल लेना चाहता हूँ और मैंने क्लिक किया, पहले लेफ्ट क्लिक किया, अब राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आएगा एरिया। एरिया कितना होना चाहिए, एरिया हमने कहा 600 का एरिया होना चाहिए। लेंथ और विड्थ में से लेंथ, लेंथ होनी चाहिए 30, और विड्थ अपने आप आ जाएगी 20, तो 20 और 30 आ जाएगा। तो 24 से ठीक है, आ गया ना 30, और ये इंचेस में डाला है ना, तो इंचेस में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा हमें, है ना, तो ये आ जाएगा। फिर से जाते हैं रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में जाके क्लिक किया, फिर राइट क्लिक करना है, फिर आता है डायमेंशन। अब यहाँ पे आप डायमेंशन डाल लीजिए, तो मैंने कहा कि 3 फीट की लेंथ होनी चाहिए और 2 फीट की इसकी विड्थ होनी चाहिए, और ऊपर इधर इधर इधर, ये 4 जगह, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, किधर चाहिए आपको वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा, और डायमेंशन 3/2। फिर से रेक्टेंगल ले लेते हैं और क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे, रोटेशन, रोटेशन डिफाइन कर सकते हैं, कितने का एंगल आपको चाहिए, एंगल चाहिए हमें ऐसे 30 डिग्री का, क्लिक, आगे 30 डिग्री, सर ये एंगल लेगा, ये क्लॉकवाइज लेगा या एंटी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लेगा, लेगा?
ओके। जब तक कि हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक एंटी क्लॉकवाइज ही लेगा। डिफाइन करना भी मैं भी बता देता हूँ। रेक्टेंगल तो आ गया एंगल पे। अब राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डायमेंशन डाल दीजिए, डायमेंशन 3 और 2 और क्लिक, बन गया। अब जब भी रेक्टेंगल बनाएंगे अब ये एंगल पे ही आता रहेगा जब तक कि एंगल को हम जीरो नहीं कर देते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, रोटेशन को जाते हैं, रोटेशन को कर देते हैं जीरो और एक क्लिक। रोटेशन एंगल को डिफाइन करने के लिए ऑप्शन होता है, यूनिट्स के अंदर ही जाएंगे। यूनिट्स के अंदर यहाँ पे है क्लॉकवाइज, अगर आप इसको एनेबल कर देंगे तो एंगल पॉजिटिव एंगल मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा। अभी पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, नेगेटिव डालेंगे तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब माइनस में डालेंगे एंगल को तो क्लॉकवाइज चलेगा, प्लस में डालेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा। तो यहाँ से अगर आप एनेबल करेंगे तो ये एनेबल हो जाएगा, पर ये कन्फ्यूज़न ही करेगा तो इसको नहीं छेड़ रहे हैं हम। फिर रेक्टेंगल लेते हैं और अगर आप राइट क्लिक करते हो, अगर आपने क्लिक नहीं किया डायरेक्टली राइट क्लिक कर दिया तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें से मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन अभी बता रहा हूँ जो कि है विड्थ। विड्थ लिया, कितने का विड्थ चाहिए, 0.5 का चाहिए। अब अगर आप बनाएंगे तो ये लाइन इसकी मोटी आएगी, 0.5 की थिकनेस हो गई इसकी। तो अब आप जब तक इसे बनाएंगे ये ऐसा ही बनता हुआ आ रहा होगा। तो हम करते हैं शुरू से, और क्लिक करने से पहले ही राइट क्लिक करना है, विड्थ को कर देंगे 0 और क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डायमेंशन में 3 2 और क्लिक, बन गया। रेक्टेंगल के लिए शॉर्टकट की है REC, रेक्टेंगल ले लेंगे और फिर क्लिक सर करिए। एक क्वेश्चन है, लाइन और रेक्टेंगल दोनों डायमेंशन लेके ही बनाना है। मान लो कि कोई मैंने लाइन बनानी है, राइट, 15 इंच की, ठीक है, और रेक्टेंगल बनाना है 10/5 का, तो कैसे बनाएंगे? लाइन तो मैं एल करके, एल करो, एल और लाइन ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और ऑर्थो को ऑन कर देते हैं। अब कितना चाहिए, स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, राइट, ऐसा नीचे लिख क्या रहा? अभी मैं डायमेंशन डाल दूं 15, तो 15 डालो तो 15 हो गया, ये 15 इंच का बन जाएगा। ओके हो जाएगा, राइट, हाँ, अपने आप। अपने आप आ जाएगा, बस एंटर करना है ओके, आपको, है ना। ये 15 इंच हो गया, 1 फीट 3 इंच। सिर्फ फीट वाला क्यों दिखा रहा है, वो खाली 15 इंच क्यों नहीं दिखा नहीं रहा नहीं है? नहीं, इंच तो आएगा ही आएगा ना, खाली इंच में नहीं चलेगा। अच्छा ये तो छोटी दूरी है तो आपको लग रहा है, ठीक है। अगर ये हमारा बड़ी दूरी आपने ले ली है ना, तो फिर इसको, अब 18 फीट है ये, तो फीट में तो आपको समझ में आ रहा है कि 18 फीट है। अगर ये सारे के सारे इंच में हो जाते तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता ना कि कितना फीट बैठ रहा है भाई ये, है ना। फिर आप डिवाइड करते हो उसको, तो वो मुश्किल हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, मान लो कि ये 18 फीट 0.949 इंच है, राइट, टोटल मेरे को इंच ही लिखना है, मान लो कि वॉट एवर जितना भी इंच हो रहा है 1110, तो उसको क्या, किसके लिए इंजीनियरिंग है, उसको क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 8 फीट तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे ओके इंचेस ही है वैसे, इंचेस ही है यहाँ पे, लेकिन आएगा फीट हम्म और इंच में, ये लिखा ना फीट और इंच में ही आएगा। इसमें ओके, भी ऐसे ही आएगा। तो 12 इंच के बाद अपने आप वो फीट तो हाँ, देगा ही अगर देगा। 12 इंच हो गया तो मतलब 1 फीट हो गया वो अपने आप ही, है ना। राइट राइट, ओके, ठीक है। और रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल, अभी आर ए सी एंटर करो। REC, REC कर देते हैं और एंटर किया, क्लिक। अब राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद लेना है डायमेंशन। ओके, अब लेंथ कितनी लेना चाहते हैं, डायमेंशन करो। मैंने कहा 5 फीट की। वो लेंथ बोल रहा है तो वो कौन सी बोल रहा है, वो कैसे मालूम एक्स वाली पड़ेगा? डायरेक्शन लेंथ, एक्स, एक्स वाली डायरेक्शन लेंथ, ओके, 5 फीट ठीक और है। 2 फीट और क्लिक। और इसके बाद भी अगर रहता है कि नहीं ये लेंथ नहीं होती, विड्थ होनी चाहिए ये वाली, तो आप इसको बाद में भी रोटेट कर सकते हो, या रोटेट करने का ऑप्शन हमारा रेक्टेंगल में भी आ रहा है। यहाँ से गए और क्लिक किया, राइट क्लिक करके रोटेशन 90 डिग्री कर दिया। अब राइट क्लिक करके डायमेंशन ले लिया 5 फीट और 2 फीट, तो ये ऐसा भी आ जाएगा। फिर राइट क्लिक रेक्टेंगल ढूंढने के बाद करना है, राइट? हाँ, एक बार क्लिक करने के बाद पहले लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद राइट क्लिक होना है, हम्म, ठीक है। ठीक है। मतलब रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँ उसके बाद राइट क्लिक करना है हाँ, अगले ऑप्शन अगले के ऑप्शन लिए? के लिए। ठीक है, ओके। फिर यहाँ से जाते हैं और एक सर्कल ले लेते हैं और क्लिक किया, सर्कल कितने का होना चाहिए था, 2 फीट का होना चाहिए, 2 फीट का सर्कल हो गया। और यहाँ सर ये डायमीटर और रेडियस 2 फीट? रेडियस रेडियस है ये, है ना।
ये 2 फीट। बाय डिफॉल्ट ये रेडियस ही लेगा, राइट? ऊपर का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रेडियस का ही आता है ना, आइकन भी बना हुआ है सेंटर से बाहर तक रेडियस। नहीं, यूजुअली तो हम ऊपर से नहीं लेते ना, हम तो कमांड लिखते हाँ हैं सी, तो सी करके एंटर। रेडियस चलेगा, तो भी रेडियस चलेगा, पॉइंट और रेडियस। ओके ओके। है यार। क्योंकि मोस्टली मेरे को कमांड शॉर्टकट मालूम है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसके लिए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना। हम्म, तो अब लेते हैं यहाँ से पॉलीगन, तो यहाँ से आते हैं पॉलीगन। पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड कितनी चाहिए, 5 चाहिए। सेंटर पॉइंट मैंने ये वाला ले लिया। इंस्क्राइब करेंगे, सर्कल के अंदर आ जाएगा। फिर से गए पॉलीगन, POL पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड 6 ले लेते हैं। सेंटर पॉइंट ये वाला है, सर्कमस्क्राइब करेंगे, सर्कल के बाहर बनेगा। सर पॉलीगन के लिए सर्कल होना जरूरी ही है, राइट? रेक्टेंगल पे नहीं 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 कर नहीं सकता नहीं, ना? ऐसे नहीं है। तीसरा ऑप्शन फिर इसके अंदर आता है पॉलीगन। पॉलीगन में जाके नंबर ऑफ साइड ले लिया, और ये कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर, तो सेंटर की जगह मैंने राइट क्लिक किया और लिया एज, और फर्स्ट पॉइंट लिया एज का, और सेकंड पॉइंट एज कितना चाहिए, 2 फीट चाहिए। तो ईच साइड 2 फीट की हो जाएगी। हम्म। ऐसे भी ले सकते हैं। सर एक मिनट कमांड लो तो, पॉलीगॉन पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड 5। नंबर ऑफ साइड 5 5 करो, और कहीं पर भी क्लिक करो ना, कहीं पर भी क्लिक क्लिक कर करो। दिया। ठीक है। अब इंस्क्राइब और सरकमस्टेंस, तो इंस्क्राइब करो। ठीक है, ओके। ठीक, हो गया। तो अभी डायमेंशन कितना लिया, अभी उसके पॉलीगन पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक। डायमेंशन के लिए कुछ नहीं आ रहा है, डायमेंशन राइट? के लिए ऐसे नहीं आएगा, एज से लेंगे तो डायमेंशन के लिए आएगा, अगर एज लेते हैं तो। पॉलीगन लेंगे। ठीक है, तो उसमें एज लो ना। हाँ पॉलीगन लेंगे, नंबर ऑफ साइड 5 हो गई, और सेंटर की जगह आप राइट क्लिक करेंगे, सेंटर पॉइंट नहीं लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एज लेंगे, और एज लेके क्लिक करेंगे, और कितना चाहिए यहाँ से हमने कहा 8 इंच चाहिए, और 8 इंच का बन जाएगा। हम्म ठीक है। हम्म पॉलीगन, पॉलीगन के बाद आते हैं इलिप्स। इलिप्स में आ जाते हैं सेंटर पॉइंट, और मेजर रेडियस एक्सेस का हाफ, और ऊपर की तरफ माइनर का हाफ, ये दूरी आ जाएंगी। यहाँ से लेते हैं, क्लिक किया, पहले मेजर एक्सेस कितना चाहिए, मुझे चाहिए 1.5 फीट, एंटर। और मेजर एक्सेस मतलब एक्स वाली, एक्स राइट? वाली, हाँ। और दूसरे कितनी चाहिए वो आपकी मर्जी है, 2.5 ले लो, कोई बात नहीं। मेजर और माइनर में भी फर्क हो सकता है, कोई से जरूरी नहीं है। तो जो सेकंड वाली डालेंगे वो वाई में जाएगी, जो फर्स्ट वाली डालेंगे वो एक्स में जाएगी। हम्म फिर यहाँ से जाते हैं और यहाँ से ले लेते हैं एक्सिस। सेम सेम जैसे कि रेक्टेंगल है, पहले वाला एक्स में जाता है, दूसरे वाला हाँ वाई में जाता है। ऐसे ही वैसे ही। यहाँ से लिया एक्सेस और एंड, तो फर्स्ट पॉइंट ये लिया, और सेकंड पॉइंट यहाँ तक लेते हैं, कितना है ये, 3 फीट होना चाहिए, 3 फीट हो गया। और ऊपर की तरफ कितना चाहिए, मुझे 1 फीट चाहिए। तो अब क्या फ़र्क हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का था हमारा 3, और ऊपर का आधा, तो हम्म मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली है पहले, फिर आधी ऊपर की ली है। ठीक है। ये लिया पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कितना चाहिए, 3 फीट चाहिए, और ऊपर की तरफ कितना चाहिए, 1 फीट ये चाहिए, और क्लिक करेंगे। ठीक है। तो 1.1 फीट 6 इंच है ना, हाफ हो जाएगा, 1.5 इंच हो जाएगा मतलब। ठीक है। फिर यहाँ से जाते हैं और यहाँ से ले लेते हैं हम इलेक्ट्रिकल आर्क, और ये क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, और ये सेकंड पॉइंट, ऊपर थर्ड पॉइंट, इजीली बन गया। आर्क यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक आ जाएगी। सर आग भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाता है, राइट? यहाँ वही वहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो चेंज किया है बनेगा एंटी क्लॉकवाइज ही। यहाँ से लिया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा। हम्म तो आज हमने करी है लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, पॉलीगन, रेक्टेंगल, एलिप्स, मूव, कॉपी,
इरेज, ठीक है। तो कल हम्म, से कमांडे करेंगे और फिर कल से ड्राइंग शुरू कर देंगे 2D की, ठीक है ना। ठीक है। तो इसमें को आप ओके। करके देखिएगा।